हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे मेष राशि की जो जातिकाएं हैं उनका स्वभाव कैसा होता है, जीवन में कब कहाँ कैसे प्राप्त करते हैं, खासकर स्वभाव की बात करेंगे। तो मेष राशि अश्विनी, भरणी और कृतिका, अकाल पुरुष के कुंडली में ये लग्न है, तो ये निर्माण का घर है, यहीं से सृजन होता है, तो आप सृजनात्मक हैं। राशि स्वामी मंगल महाराज हैं और मंगल की दो राशियों में जो मंगल मेष राशि को सर्वाधिक प्रेम करते हैं। ये राशि वो राशि है जो ब्रह्मांड के अधिपति हैं, ब्रह्मांड को रोशनी देने वाले, एनर्जी देने वाले सूर्य उनको उच्चता देने वाला है। और यहीं पे कर्म के कारक शनि नीच के होते हैं। तो विविधताओं को लेकर चलने वाली राशि, विविधताओं को लेकर चलने वाली लग्न है। तो 9 शब्दों से या 9 अक्षरों से यह राशि बनती है, क्योंकि 3 नक्षत्रों के 9 चरण यहाँ चलेंगे। अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण और कृतिका का 1 चरण इस राशि या इस लग्न पर चलता है। तो चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो और आ, अगर आपका नाम आ रहा है, इन शब्दों से आपका नाम आता है, तो आप मेष राशि में उत्पन्न हुए हैं। शास्त्रकार कहते हैं कि मेढ़ा जैसा है, भेड़ा जैसा है ये, और स्वामी इसके मंगल हैं। ये सूर्य को उच्चता देता है, मतलब लड़ने पे आ जाए तो हार नहीं मानता। तो आपका जो व्यक्तित्व होगा थोड़ा सा रिजिड होगा, थोड़ा सा जिद्दी होगा। अब देखिए, ये थोड़ा सा चलित में है, चलते रहना। थोड़ा इस राशि के अंदर एक कमी है, उतावलापन, हर चीज शीघ्रता से प्राप्त कर लेना या जल्दबाज हो जाना, ये आपके अंदर एक छोटी सी कमी है। लेकिन कमी इसको ना कहिए, ये आपके आगे बढ़ने का प्रतीक है। आप सुंदर हैं, आकर्षक हैं, आपके अंदर क्षमता है किसी भी निर्णय में, किसी चीज को निर्णय दे देने की या किसी भी परिस्थिति में निर्णय ले लेने की। दिखने में आप निश्चित रूप से सुंदर होंगे, उम्र से थोड़े कम दिखाई देंगे, दबाव में काम करना बिल्कुल आपको पसंद ही नहीं है, स्वतंत्र व्यक्तित्व होता है। ग्रहों की अगर उपस्थिति ठीक ठाक रही तो आपका चरित्र भी साफ सुथरा होता है। आप कुशल गृहिणी हैं, सखी सहेलियों से संयुक्त हैं, महत्वाकांक्षी हैं, कोई डाउट नहीं है, आपकी महत्वाकांक्षी हैं। आप चाहते हैं कि आपके घर में कोई भी काम हो तो आपका राय जरूर ली जाए, आपके राय मशविरा से काम किया जाए। बेवजह खाली बैठना, गपशप करना, बुराई करना, ये आपको पसंद नहीं है। निरंतर कार्य करते हुए रहना या कोई न कोई योजना बना के उस पर विचार विमर्श करना आपको अच्छा लगता है। आपकी कुंडली में जो धन के कारक हैं वो शुक्र महाराज हैं। शुक्र की स्थिति बेहतरीन धन देती है, तो आप मोटे स्वरूप से धन प्राप्त करते हैं। पराक्रम आपकी कुंडली में बुध की अंडरकृष्टि में आता है, जिसलिए फास्ट हैं आप, फटाफट काम करते हैं। चंद्रमा की शुभ स्थिति आपको अत्यंत सुख देने वाली है। हाँ, चंद्रमा पाप प्रभाव में हो गए तब सुख में कमी होगी। पंचम भाव में सूर्य है, तो सूर्य क्या होता है, संतान कम देते हैं। यदि सुग्रही हुए, उच्च के हुए, तो आपकी संतान अत्यंत तेजस्वी, ओजस्वी, मान सम्मान देने वाली हो सकता है। संतान उत्पत्ति के बाद आपका मान सम्मान बढ़ जाए, आपको नौकरी मिल जाए और आपका समाज में मान सम्मान हो जाए। बहुत से ऐसे जातिकाओं को जानता हूं जिनके संतान उत्पन्न होने के पश्चात वो चुनाव लड़े और आज बहुत बेहतरीन पद पे हैं। तो सूर्य आपको कम संतान देगा लेकिन तेजस्वी संतान देगा। सिंह के बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं होते, शेर के बहुत बच्चे नहीं होते, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो जंगल पे राज करते हैं। तो आपकी कुंडली में संतान अल्प संतति कुंडली होती है, आपकी अल्प संतति राशि होती है, ऐसा कह सकते हैं। गर्भपात की संभावनाएं कुंडली में अधिक बनती हैं। बार बार गर्भपात हो जाना, गर्भ का नष्ट हो जाना या देर से कंसीव करना
ये भी आपके व्यक्तित्व का एक पहलू होता है, हिस्सा होता है। आप पथप्रिया हैं, चतुर हैं, लेकिन थोड़े से अधीर हैं। आप अनावश्यक बातों पे या जीवन साथी के जो व्यवहार हैं अगर उसमें थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो फिर आप क्रोध में भर जाती हैं। अत्यंत लड़ाकू किस्म की महिला हो सकती हैं। उतार चढ़ाव आपको जीवन में देखने ही पड़ेंगे। जीवन में गहने पहनने का सलीका या कपड़ों का सलीका, रहन सहन का सलीका आपका बेहतर दिखाई देता है। थोड़ा सा चूंकि मेष लग्न है, अग्नि तत्व है, बुद्धि भी सूर्य की है, वो भी अग्नि तत्व है। 9th हाउस में जो गुरु हैं वो भी अग्नि तत्व वाले हैं। तो 3 अग्नि तत्व होने से निर्णय लेने में जल्दबाजी कर देते हैं। उतावलापन आपके अधिकांश कार्यों में देखा जाएगा। तो उतावलापन पे यदि आप अंकुश लगा लें तो आप बेहतरीन व्यक्तित्व की स्वामिनी बनेंगे। स्वभाव क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। कब आप प्रसन्न हो जाएं और कब नाराज हो जाएं ये आपको स्वतः नहीं पता होता। छोटी छोटी बातों पे नाराजगी और छोटी छोटी बातों पे प्रसन्नता आपके व्यक्तित्व का हिस्सा रहता है। उदार हैं, लालच करना या दूसरे की संपत्ति को हड़प लेना आपके स्वभाव में नहीं है तब तक जब तक यहाँ पे पाप प्रभाव ना हो। आपके राशि पे, आपके लग्न पे पाप प्रभाव ना आए तब तक इस तरह की चीजें नहीं आएंगी। क्योंकि सेनापति की राशि है तो आप लोगों की मदद करेंगे, लोगों के कष्टों को दूर करने में उनका सहयोग प्रदान करेंगे। कल्पना शक्ति जो है प्रबल रहती है। कल्पना शक्ति आपकी बिल्कुल हनुमान जी जैसी होती है। कल्पना देरी कर जाती पर देर न की उस जंगे ने, मारुत से अधिक वेद पकड़ी उस मारुत सुत बजरंगे ने। तो कल्पना आपकी इतनी गतिमान होती है तो बहुत अच्छे चीजों को आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। जैसा ये आप जैसा खुद करते हैं वैसा अपेक्षा रखते हैं कि दूसरे लोग भी वैसे सुख और सहयोग करें या वैसे आपके साथ व्यवहार करें, राजा राजा के साथ व्यवहार करें। जैसे पुरु कहता है, इतिहासकारों ने जो लिखा है, अग्नि तत्व होने के कारण प्रत्येक चुनौती को स्वीकार करने की क्षमता होती है। एक खास बात आपके अंदर, आप अपमान को भुला नहीं पाते। जिसने अपमान किया है उसको अपमानित करेंगे। जिस परिस्थिति में जाके उसने अपमान किया है उस परिस्थिति में अपमान करेंगे। मौका मिलेगा तो प्रतिशोध अवश्य लेंगे। प्रतिशोध की भावना प्रबल होती है। वही मंगल की मूल त्रिकोण राशि है और सेनापति प्रतिशोध नहीं लेगा तो प्रतिशोध कौन लेगा? सूर्य को उच्चता इसीलिए यहाँ पे मिलती है कि मंगल मार काट करने की क्षमता रखता है। राजा विख्यात कब होता है? जब शत्रुओं को परास्त कर देता है। तो मंगल की राशि और सूर्य का यहाँ पे प्रभाव निश्चित रूप से आपको शत्रुओं पर विजय बनाने वाला होगा। और ये थोड़ा सा आगे बढ़कर, एक कदम आगे बढ़कर प्रतिघात करने वाला होगा। जिद आपका रहेगा, जिस चीज के लिए आप ठान लेंगे वो पूरा करके ही रहेंगे। कभी कभी अगर आपके लग्नेश या पंचमेश ठीक नहीं हुए तो आपकी बेवजह जिद के कारण घर का जो माहौल है वो भी तनावपूर्ण हो सकता है। तो आप निश्चित रूप से अगर पूरा मिलाएं तो आप जिद्दी हैं। एक कला छिपी हुई है आपके अंदर जो आपके समाज को परिवर्तित कर सकती है। हर कार्य करने में आप सक्षम हैं, बस आगे बढ़ने का आपको मौका भर मिले। अपने मर्जी के मालिक हैं, ठीक है ना। ये बड़े होने के बाद चाहते हैं कि इनका बाप भी इनको ना बोले, इनके पति या सपोर्टर की तो बात जाने दीजिए। तो अपने मन मर्जी के स्वामी हैं और अपने बाप की भी नहीं सुनते, ऐसा भी कह सकते हैं। हाँ, यहाँ पे चंद्रमा बैठा रहे और कोई सुप्रभाव आके बैठ जाए, गुरु बैठ जाए, तब फिर ये बड़ों की सुनना शुरू करते हैं। लेकिन सूर्य बैठेगा, मंगल बैठेगा तो बाप की भी नहीं सुनेंगे, अपनी बात को ही काट देते हैं। मतलब अगर एक बात जो कमिटमेंट कर दिया उसी पे टिके रहने की आदत होती है। एक ही कार्य को बार बार करना बिल्कुल पसंद नहीं है। एक बार में एक काम अगर फिनिश होता है तो फिनिश हो जाए, नहीं होता तो छोड़ देने की आदत है। भ्रमणशील हैं,
मेढ़ा जो है, भेड़ा जो है, एक जगह नहीं रहता, घूमता रहता है। और छोटी छोटी बातों पे लड़ जाना इनको आता है, संघर्ष करना आता है। अपने से बड़े व्यक्ति से लड़ जाना, अपने से शक्तिशाली व्यक्ति से लड़ जाना इनके स्वभाव में होता है। डर तो होता ही नहीं, डर क्या होता है ये आपको नहीं पता होता। तो नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता होती है। नेतृत्व कौन करता है? जो डरे ना, जो दूसरों के लिए, हक के लिए लड़े, अपने हक के लिए लड़े। तो नेतृत्व करने की गजब की क्षमता होती है। कम बोलना, संबंधों में ज़्यादा ना झुक पाना, आपके जो संबंध हैं उन संबंधों के टूट जाने से कभी कभी दुख मिलता है। गुरु चूंकि आपके भाग्य का स्वामी है तो सही उम्र में भाग्योदय होता है। जीवन साथी भी आपको सुंदर मिलता है, कोई डाउट नहीं है। सर्वाधिक सुंदर जो जीवन साथी है वो आपको ही मिलता है। आपके कर्म भाव और लाभ भाव के स्वामी शनि महाराज हैं, तो कर्म पथ पे बढ़ने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है। जो राहें हैं बिल्कुल तस्तरी में परोस कर नहीं दे जाएंगी। जो सफलताएं आपको मिली हैं उस सफलता के लिए आपने संघर्ष किया है। हाँ, यहाँ पे मंगल अगर बैठ जाए आपके लाभ भाव में या कर्म भाव में तो उच्चता प्राप्त करते हैं, फिर आप किसी न किसी बड़े पद की ओर बढ़ते हैं। कोई न कोई बड़ा पद आपका इंतजार करता है। आपकी कुंडली में जो मुक्ति का पथ है वो गुरु के अंडर कस्टडी में है, तो कर्म ही धर्म है। मतलब आपकी जो टैगलाइन है, आपके जीवन का आदर्श वाक्य है वो यही है कि कर्म ही धर्म है। गुरु आपके धर्म भाव में मूल त्रिकोणीय राशि में है, अतः गुरु की शुभता ज्ञान के मूल तत्वों को आपको जागृत करेगी। अब यहाँ पे ये मोटा मोटा स्वरूप हुआ मेष राशि का। 3 नक्षत्रों की एनर्जी लेके आप चलते हैं तो 3 नक्षत्रों में थोड़ा सा प्रभाव, थोड़ा सा स्वभाव आपका बदलेगा। पहले नक्षत्र में आपका अश्विनी नक्षत्र में, तो अश्विनी मतलब अश्विनी कुमार जैसा, अश्विनी मतलब हीलिंग पावर, अश्विनी मतलब अश्व जैसा, घोड़े जैसा। तो यहाँ पे आप शक्तिमान हैं, आपके अंदर शक्ति है, हीलिंग पावर है, मतलब क्षमता है दूसरों के दुख दर्द को दूर करने की। और अश्विनी बहुत सुंदर है। आप देखो नकुल और सहदेव को, महाभारत में नकुल और सहदेव बहुत सुंदर थे। तो अश्विनी में यदि आप पैदा हुए हैं, अश्व जानवरों में बहुत सुंदर लगता भी है, मुग्धाकारी है, चित्ताकर्षक है, उसकी गति सबको मुग्ध करने वाली है। तो आपकी जो गति है वो चित्ताकर्षक है। तो आप अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो आप सुंदर हैं, सखी सहेली से युक्त हैं, कुशल गृहिणी हैं, सहयोगी आपके साथ सहयोग करते हैं, आप उनके सहयोग करने के लिए तत्पर हैं, महत्वाकांक्षी हैं, संतानहीनता आपको आ सकती है या बार बार गर्भपात की जो बात की गई है वो आपके ही नक्षत्र में आएगी। जल्दबाज आप होंगे, थोड़े अभिमानी होंगे, थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आएगा। धन आपके पास तो आएगा लेकिन धन रुकने की संभावनाएं कम बनती हैं, क्योंकि आप उदार हैं, सबको बांटना चाहते हैं। जीवन में आपको उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। गहनों का और कपड़ों का बहुत शौक रहेगा आपको, बेहतरीन कपड़े हों, बेहतरीन गहने हों, ब्रांडेड चीज़ें, जो ब्रांडेड चीज़ें होती हैं। और आप व्यंग बाण छोड़ने का अवसर कभी नहीं छोड़ेंगे। व्यंग बाण छोड़ना आपके स्वभाव का एक हिस्सा होता है। दूसरों से बेहतर संबंध बनाकर काम निकाल लेना आपको अच्छी तरीके से आता है। ईश्वर में आपकी आस्था होती है, आप धार्मिक हैं, लेकिन अंधविश्वासी आप कदापि नहीं हैं। मूर्ति पूजा से आपका जो है लगाव थोड़ा सा कम होता है, कर्म ही धर्म है ऐसा आप मानने वाली होती हैं। वहीं यदि आप भरणी नक्षत्र में पैदा हुए हैं, ये तो अश्विनी नक्षत्र की बात हुई, यदि आप भरणी में पैदा हुए हैं तो भरणी में आपको शुक्र का प्रभाव मिलेगा और अश्विनी में आपको केतु का प्रभाव मिलेगा। तो मंगल केतु हो जाएंगे और यहाँ पे भरणी में मंगल और शुक्र हो जाएंगे। तो मंगल शुक्र के प्रभाव से आप सत्यवादी हैं, अस्पष्टवादी हैं, सिद्धांत प्रेमी हैं, मतलब सिद्धांतों पे काम करने वाले हैं। आप महत्वाकांक्षी हैं और आप माहिर हैं अपने महत्वाकांक्षा को पूर्ण कर लेने में। देखिए शुक्र का स्वभाव मिल जाएगा, शुक्र का स्वभाव मिलेगा और शुक्र का भरणी का स्वभाव मिलेगा। भरणी मतलब भरण पोषण करने वाला, हर समस्याओं में समाधान खोज लेने वाला। तो आप यहाँ पे जिद्दी तो रहेंगे, जिद्दी, क्योंकि मंगल की राशि है तो जिद तो रहेगा। शत्रुओं से बदला कैसे लेना है
अश्विनी में है तो डायरेक्ट तलवार निकाल लेंगे, भरणी में है तो योजनाबद्ध ढंग से तलवार निकालेंगे, बदला तो लेंगे, मारेंगे तो शत्रु हंता योग तो बनाएंगे, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से। और थोड़ा सा यहाँ पे शुक्र का प्रभाव है, तो अगर शुक्र कुंडली में ठीक नहीं हुए तो कुसंगत का ज्वर भयानक होता है। एक आप लोगों ने पढ़ा होगा 6वीं 7वीं में लाइन है, कुसंगत का ज्वर भयानक होता है। तो कुसंगत के कारण अपयश का सामना करना पड़ सकता है। भोग विलास, प्रेम, शारीरिक संबंध, इंद्रिय सुख के लिए कुछ भी पग आपके बहक सकते हैं। क्या? पग बहक सकते हैं, कदम भटक सकते हैं, ऐसा है। लोभ, स्वार्थ एवं कुसंगति के कारण आपको हानि उठानी पड़ती है, लेकिन ये तभी होगा जब यहाँ पे पाप प्रभाव आएगा, यहाँ पे नीच के ग्रह बैठ जाएं, राहु इत्यादि बैठ जाएं, ठीक है ना, खष्टेश बैठ जाए, तभी इस तरह की चीजें होंगी, वरना इस तरह की चीजें नहीं होंगी। भरणी में एक चीज है, थोड़ा सा चटोरापन होता है, फुल्की खाने की आदत ज्यादा है, आपको चाट खाने की आदत ज्यादा है। कहीं रोड पे जा रहे हैं, इस तरह की दुकानें दिख गई तो मन करता है रुक के खा लें, तो ये नेचर में है। अब इसको आप कमी लें या अच्छा ही लें, लेकिन ये आपके नेचर में है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, खुश रहने का नाम है, तो ये आपकी लाइफ का एक पार्ट है। कभी कभी स्थूलता आ जाएगी, स्थूलता मतलब मोटापा, ज़्यादा खाने पीने से मोटापा आ सकता है। वैसे मेष लगन मोटी नहीं है, लेकिन ग्रह स्थिति के अनुसार आजकल मेष लगन वाले फैटी दिखाई देते हैं, मोटे दिखाई देते हैं। मनोरंजन कार्य और ललित कलाओं में आपकी अत्यंत रुचि है। सामाजिक कार्यों के कारण आप जनप्रिय नेता बन सकती हैं। वहीं यदि आप कृतिका नक्षत्र में, कृतिका नक्षत्र का एक चरण मेष राशि में चलेगा, प्रथम चरण कृतिका, आग की लपट है, तलवार की धार है, तो आप यहाँ पे शास्त्रकार कहते हैं अधिक खाने वाले हैं, मतलब एनर्जी, आपकी जो एनर्जी लेवल है वो ज़्यादा, बैटरी आपको ज़्यादा चाहिए, एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो थोड़ा सा ज़्यादा खा सकते हैं। पर पुरुष में आसक्त हो सकती हैं, थोड़ा जल्दबाजी होंगे, जल्दबाज होंगे, स्वार्थी होंगे, घमंडी होंगे, भोग विलास में लिप्त रहने के कारण अपयश भी आपको मिल सकता है। लेकिन ये सिर्फ एक लाइन पे नहीं है, यहाँ पे शुक्र, मंगल, गुरु, सूर्य की उपस्थिति के बाद ये निर्णय लिया जाएगा। तो मोटा मोटा आपका व्यक्तित्व तो बहुत बेहतर है, आप क्रियाशील हैं, सृजनात्मक, संसार में कुछ करने के लिए आप आई हुई हैं, और आपको एक बेहतर लाइफ पार्टनर मिलता है। संतान आपकी तेजस्वी होगी, धर्म के गुण तत्वों को आप जानने वाले हैं, और जीवन में निरंतर विकास करने वाले हैं। ये मेष राशि में यदि आप उत्पन्न हुई हैं, चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो और आ, इन अक्षरों से आपका नाम आता है, तब आपके व्यक्तित्व के ये मोटे मोटे आयाम है। और बारीक आयामों की भी हम चर्चा करेंगे आगे। आपकी ही राशि पे 3 पार्टों में, अश्विनी में पैदा हैं तो स्वभाव क्या होगा, भरणी में हैं तो कृतिका में है, तो वहाँ पे व्यापक स्वरूप आपके लिए प्रकट होगा। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ज्योतिष मंजरी नक्षत्रवाणी वह चैनल है जो ज्योतिष के मूलभूत सिद्धांतों, नक्षत्रों पे बात करता है, और ज्योतिष वेद का नेत्र है, नक्षत्र ज्योतिष का नेत्र है, और बिना नेत्र का व्यक्ति अंधा अंधा को कहाँ तक ले जाएगा भाई, खुद कुएं में गिरेगा और आपको भी गिरा देगा। तो चैनल आपका है, सब्सक्राइब करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों तक शेयर करिएगा। अभी हम आपके राशि पे फोकस कर रहे हैं, आपके राशि पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको यहाँ पे इस चैनल पे ना मिले, तो सब्सक्राइब जरूर करिए। आपके लिए मंगलमय शुभकामना, परमात्मा आपका कल्याण करे। जय माता की, जय जगदम्ब।